नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। आज सवाल आपका में हम बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर। किसानों की तरफ से अब ये ऐलान कर दिया गया है, आने वाले मॉनसून सेशन में वो संसद का घेराव करेंगे, संसद की तरफ कूच करेंगे और सांसदों से अपील करेंगे कि वो उनकी आवाज को संसद में उठाएं और जब तक सरकार इस मसले पर बात ना करे तब तक संसद को चलने ना दें। विपक्ष के सभी सांसदों को एक चेतावनी भरी चिट्ठी लिखी जाएगी। इस चिट्ठी में ये मांग की जाएगी या तो वो सांसद पद से इस्तीफा दे दें या फिर किसानों के मुद्दे को संसद में उठाएं, जोर शोर से उठाएं और जब तक इस पर बात ना हो संसद को ना चलने दें और संसद का से वॉकआउट भी ना करें, नहीं तो सरकार की बात को बल मिलेगा। तो इस तरीके से अब किसानों ने अपनी रणनीति आगे के लिए तैयार कर ली है और पिछली बार की तरह किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो उसको लेकर भी किसान नेता और तमाम जो संगठन है वो पूरे तरीके से तैयार मुस्तैद हैं। बहुत बड़ा नंबर नहीं जाएगा, केवल 200 किसान ही 22 तारीख से लगातार जब तक मानसून सेशन चलेगा, 22 जुलाई से लेकर मानसून सेशन के खत्म होने तक रोजाना वहां पर संसद के सामने कूच करेंगे, वहां पर धरना देंगे, अपनी बातों को सांसदों तक पहुंचाएंगे और सांसदों के जरिए संसद में उसे उठवाने का काम करेंगे। क्या ये तमाम चीजें अब काम कर पाएंगी? क्या दबाव बना पाएंगी सरकार पर, या सरकार का जो रवैया है किसानों के लिए जो 3 कानून बनाए गए हैं वो वापस नहीं लेने का, क्या सरकार उसी पर टिकी रहेगी और किसानों की बात क्या पुरजोर तरीके से उठ पाएगी या बातचीत का कोई रास्ता फिर से इख्तियार करने की तरफ आगे बढ़ा जाएगा? ये तमाम वो सवाल हैं जिनकी तरफ आज पूरा देश की निगाहें हैं। इन्हीं को लेकर आज हम बात करेंगे और किसानों की तैयारियां कैसे हैं, किस तरीके से किसान आगे बढ़ेंगे। पहले हम आपको किसान नेता की तरफ से जो बयान दिया गया है वो सुनवा देते हैं, उसके बाद कुछ सवाल जो खबरफास्ट उठा रहा है और जो आपके जहन में उन सब के बारे में बात करेंगे। पहले सुनिए किसान नेता की तरफ से क्या कहा गया। पेट्रोल और गैस की कीमतें जो बढ़ रही हैं उसको लेकर पूरे देश में लोग जो व्हीकल अपने ट्रैक्टर, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल हर चीज़ को लेकर, कारें लेकर रोड्स के ऊपर आएंगे और रोड्स के ऊपर अपना गाड़ियां खड़ी करेंगे और पूरे देश में ये प्रोटेस्ट होगा। और 22 तारीख से हम पार्लियामेंट की तरफ जो लगातार मार्च करने का प्लान किए हैं उसमें हर संगठन से 5-6 लोग जाएंगे, 200 के करीब लोग डेली जाया करेंगे जब तक ये पार्लियामेंट सेशन रहेगा। तो डेली ये किसान अब 22 तारीख से शुरू हो जाएंगे संसद की तरफ जाने के लिए और ये भी कहा गया है कि कोई भी घटना ऐसी ना हो जिससे व्यवस्था को कोई नुकसान हो या व्यवस्था बिगड़े, इसीलिए किसान जो है वो हाथ बांध कर ही वहां तक जाएंगे संसद तक, ताकि कोई भी अनहोनी घटना या हिंसक घटना ना होने पाए और किसान आंदोलन अपने रास्ते से न भटके, जैसा कि पिछली 26 जनवरी को हुआ था। अब कुछ सवाल हैं, उनकी बात करेंगे। खबरफास्ट ये सवाल उठा रहा है कि क्या संसद कूच से अब किसान आंदोलन की बात संसद में उठ पाएगी? बात आप उनकी कर रहे हैं। मानसून सत्र में किसान अब संसद का घेराव करेंगे, संसद जाएंगे और संसद का कूच करते हुए अपनी बात को उठाने की कोशिश करेंगे। क्या दिल्ली में किसान आंदोलन अब नया रुख लेगा? संसद कूच से क्या व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है? किसान इसके लिए तैयार हैं? क्या सरकार इसके लिए तैयार है? सरकार का रुख क्या होगा, क्योंकि किसान ऐलान कर चुके हैं, और सरकार की तैयारियां किस तरीके से रहेंगी और क्या इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे? ये तमाम वो सवाल हैं, इसी को लेकर आज हम सवाल आपका इस कार्यक्रम में बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आप भी हमें अपने सवाल, अपनी बात, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे टेलीफोन लगातार आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मिलते रहेंगे, तो हमें कॉल करें। ये नंबर है, इनमें से किसी भी नंबर पर आप फोन उठा करके हमें फोन मिलाएं, अपनी बात रखें। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ किसान नेता हरविंदर थिंद जो हैं वो जुड़े हैं और खेमचंद शर्मा भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। पहले हरविंदर, हम आपसे बात करेंगे। आप हमें बताएं कि अब किसान नेताओं की तरफ से जो आगे आने वाले समय की रणनीति बनाई गई है, खासतौर पर मानसून सेशन को लेकर, वो कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे उसमें काम होगा, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा? जैसा सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा कि संयुक्त किसान मोर्चा अब जो ऐलान है, क्योंकि सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, उसको जगाने के लिए संसद के अंदर हमने जिसको भेजा था हमारे लिए नीतियाँ बनाने के लिए और रक्षक भक्षक बनने के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चे ने जो आह्वान किया है, जिसके लिए 8 जुलाई को पहले तो हम पूरा सड़कों पर उतरेगा सारा भारत, और दूसरी तरफ 22 जुलाई को संसद के अंदर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की जितनी भी यूनियन जत्थेबंदियां, वो 5-5 जत्थेबंदी से हमारे नेता जाएंगे
और संसद का जो है वहां पर जाकर के बैठा जाएगा, ये तब तक चलेगा। और तो दूसरी पार्टियों को भी ये हमने मांग पत्र भेजना है कि संसद का वॉकआउट मत कीजिए। आपको विपक्ष में अगर बैठाया गया तो आप विपक्ष की भूमिका निभाइए और सरकार को मौका मत दीजिए कि वो अपनी इस प्रकार की नीतियों को, जनता को मारने वाली नीतियों को लागू करे। नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि विपक्ष के सांसदों को भी चेतावनी भरे लहजे में एक पत्र आप लोग भेजेंगे कि आप उन किसानों की आवाज़ उठाएं या फिर अपनी सीट छोड़ें और संसद के सदस्य के तौर पर अपना इस्तीफा दे दें। क्या इस तरीके से भी एक सख्त रुख जो है विपक्ष के सांसदों के लिए अपनाया जाएगा, या तो आवाज़ उठाएं या फिर सदस्यता छोड़ें? हाँ बिल्कुल, अगर संसद के अंदर जो विपक्ष है, देखिए जो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर विपक्ष की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा और फिर वो हमारा किसान आंदोलन उन लोगों का भी, क्योंकि वो अगर वो सरकार का साथ दे रहा है तो हाँ। उनको भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि सरकार के अंदर फिर वो भी इन्वॉल्व है, सरकार की गलत नीतियों में इन्वॉल्व है। अगर हाँ। विपक्ष इसमें हमारा साथ नहीं दे रहा, अगर वो साथ देगा तो फिर तो ठीक है, अन्यथा फिर उनको भी इस विरोध का सामना करना पड़ेगा और हाँ। किसान फिर उन लोगों का भी विरोध करेंगे जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का विरोध किसानों के द्वारा जगह जगह पर किया जा रहा है। चलिए ठीक है। हाँ, हम खेमचंद जी से बात करें, लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, उनसे पहले बात कर लेते हैं। पारस हैं चरखी दादरी से, करीम है हमारे साथ मध्य प्रदेश से। पहले पारस आप बताएं, अपनी बात रख सकते हैं, आप जुड़ गए। हाँ जी, ये किसान आंदोलन के बारे में जी कुछ कहना हाँ हाँ, चाहिए। बताएं बताएं, अब रखें अपनी बात। इसमें ये है, 3 एकड़ से कानून जो वापस दिए जाए इसे। अच्छा, अभी और तो ये आगे आगे विवाद बढ़ेगा, इसी घटेगा, संसद का कुछ करेंगे और करेंगे, ये विवाद बढ़ेगा जी। इसने मोदी जी ने तो दे देना चाहिए अभी कृषि कानून वापस। अच्छा, अभी किसान कहते हैं कि संसद की तरफ कूच करेंगे अगर बात नहीं मानी जाती है तो। हाँ जी, बात नहीं मानी जाए तो इसमें जी नुकसान ही होगा, कुछ फायदा तो नहीं जी। कितने दिन हो किसान दुखी कर रखे हैं इनको। चलिए ठीक है, शुक्रिया, आप जुड़े। करीम हमारे साथ मध्य प्रदेश से। करीम, अपनी बात रख सकते हैं, आप जुड़ गए। हाँ जी, करीम जी, अपनी बात रख सकते हैं, आप बोले। हाँ जी। तो मैं कहना चाहता हूँ जी। कि हर कोई सरकार तक बात पहुंचाने के लिए आंदोलन कर सकता है, इसका हाँ। सबको अधिकार है। हाँ। सवाल ये उठ रहा है कि अब किसानों को चाहिए कि अपनी पार्टी खुद बना के चुनाव लड़ना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान का किसान उनके साथ में है। और रही बात दूसरी, सरकार तो असफल है, लेकिन विपक्ष भी इसके लिए जिम्मेदार है। विपक्ष भी अपनी बात नहीं रख पा रहा। सरकार असफल ये है, किसान की आय दुगुना करने की ये बात करते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो लाखों टन अनाज पानी में सड़ जा रहा है, कि उसका इंतजाम नहीं कर सकते। किसान की आय दुगुना क्या करेंगे? देश का भला करना है। हाँ। किसान ने जो पैदा करके दिया उसकी सुरक्षा कर लें। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया करीम, अपनी बात आपने रखी। खेमचंद जी, अब आपसे बात करेंगे। आपने सुना हरविंदर थिंद ने जो बात रखी, इसके अलावा आप जानते ही हैं कि किस तरीके से किसानों ने जो आह्वान किया है संसद कूच का, इसके बारे में भी हम आपका पक्ष जानना चाहेंगे। जी अरुण जी, बताएं क्या सवाल है। सर, किसान अब संसद कूच की बात कहते हैं मॉनसून सेशन में, और विपक्ष के सांसदों पर भी दबाव की रणनीति है। तो ऐसे में सरकार कैसे इस पूरे मसले को देखेगी, कैसे अपनी तैयारी रखेगी? क्या बातचीत के लिए भी कोई रास्ता बीच में निकाल लिया जा सकता है? देखिए, सरकार ने तो बार बार बोला है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और ये कानून भी अभी उल्ट पे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी सबसे बात करना चाह रही है, सबसे बात कर रही है। लगातार उनके पास हजारों की संख्या में किसान राइट बेंचर्स आ रहे हैं, और ऐसे लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें इन कानूनों से फायदा है। मैं अभी हमारे एक दर्शक ने जो बात कही थी कि अगर ये जो सोकल किसान नेता है उनको लगता है कि उनकी बात में दम है, जनता उनके साथ है, तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लें। क्यों इनडायरेक्टली आप तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को टारगेट कर रहे हो, और कुछ जो विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, उनके इशारे से आप राजनीति कर रहे हो। अगर आपको राजनीति करनी तो खुल के सामने आ जाओ, तो लोगों को पता भी चल जाएगा। अगर आप किसानों की बात करो तो किसानों की बात करो। आज मोदी जी ने किसानों की समस्या समझ के डीएपी के रेट पे सब्सिडी दी। आपने देखा कि किसानों को डीएपी महंगा ना मिले, जितने में पहले खरीदते थे उतने में ही खरीदे। उसके लिए ऐसी महामारी में जब रिसोर्सेज नहीं, आमदनी नहीं है, उस समय भी मोदी जी ने किसानों के बारे में सोच के डीएपी की जो सब्सिडी पर बोरी 1200 रुपए सरकार दे रही है, 1200 रुपए हमारा किसान दे रहा है।
आज इस महामारी में भी किसानों को पीएम किसान के माध्यम से मदद मिली, ये सारी जिम्मेदारी मोदी जी कर रहे हैं। गांव में रहने वाला मजदूर, गांव में रहने वाला गरीब, जिसको कई कारणों से काम नहीं मिला या शहरों से वो वापस चला गया है, तो भूखा ना सोए, उनको प्रचुर मात्रा में अनाज वो मिल ठीक है सके, सर, राशन मिल वो सके, ठीक है, उसकी वो व्यवस्था ठीक, मोदी जी वो ने तमाम की है। चीजें हैं, वो बार बार दोहराई भी जा रही हैं, लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है वो ये है कि मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, संसद का सत्र रहेगा और पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है संसद के लिए चाक चौबंद रहेगी। ऐसे में किसान अगर वहाँ कूच करते हैं, वहाँ पर जाकर प्रदर्शन करते हैं, तो ये भी उनका हक है कि वो प्रदर्शन करें कहीं भी जा कर के। तो ऐसे में सरकार कैसे इसे लेगी? क्या जो हो रहा है होता रहे, वो आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं करते रहें, तो या फिर उनको यही बात बताएंगे कि भाई किसानों के लिए हमने ये तमाम चीजें करी हैं? वो तो सब सुन चुके हैं ना, वो तो 7 महीने से यही सुन रहे हैं। अरुण जी, वो सुन नहीं रहे हैं। आप समझिए, प्रदर्शन करना, विरोध करना हक है, लेकिन हाँ। कहीं भी विरोध करना हक नहीं है। अभी कहाँ बैठे हैं? हाईवे पे बैठे हैं। हाँ। उस हाईवे पे बैठ के देश का नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है, लोकल लोगों का नुकसान हो रहा है। इवन कोरोना काल में तो हटा दीजिए ऑक्सीजन ना। के टैंकर तक को प्रॉपर्ली आने नहीं दिया गया, उनको हटा भी डिले दीजिए। किया गया। हटा ये दीजिए सही ना नहीं सर। है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। कोर्ट ने भी बोला है, आपको धरना करने का, प्रदर्शन करने का, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन डेजिग्नेटेड ठीक है। प्लेस पे नहीं, आप लेकिन पब्लिक को सर इनकन्वीनियंस नहीं कर वही तो सकते। बात है ना कि आप हाईवे को हटा रोक नहीं दीजिए ना, सकते। फिर हटा दीजिए ना। सरकार के पास तो पूरा सिस्टम है ना, सरकार बात करके हटा सकती है ना। भैया, सरकार तो खुद बातचीत- देखिए, सरकार के पास दोनों तरीके होते हैं, या तो बल का प्रयोग करे या फिर सरकार खुद झुके या बैक स्टेप पर आकर के, क्योंकि अल्टीमेटली जनता के लिए काम करना है ना। तो सरकार किसी भी तरीके से हटाए। अरुण जी, सरकार अगर बल का प्रयोग करेगी तो कल पूरा मीडिया बोलेगा, देखिए मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं। तो सॉफ्ट कॉर्नर सरकार ले तो लीजिए, इनकी सॉफ्ट जो कॉर्नर असलियत ले है। जाइए सर, बैक स्टेप ले लीजिए, मान जाइए कि ठीक है भाई आपकी बात मानी, आप जाइएगा। बैक स्टेप का कोई मतलब ही नहीं है। फॉरवर्ड और बैक स्टेप का मतलब ही हमारी इज्जत बेइज्जती की बात ही नहीं है। तो फिर हम क्या तो बात लाभ है? के लिए बात कर रहे हैं, और हम तो कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसे फैक्ट हैं, हाँ। आओ बात करो, बताओ, फैक्ट बताओ। अच्छा, आप सिर्फ देखिए। ये बोलो, कोई चीज बताओ नहीं, ये बोलो खिम- कि तीनों कानूनी हाँ। काले हैं। अरे ये तो नहीं चलेगा। और मैं आपको एक खिमचंद फिगर जी, बताता हूँ। हाँ। अब की बार जो गेहूं की जो खरीद हुई है, हाँ। 434 लाख मीट्रिक टन हुई है। हाँ। 434 लाख हाँ। टन हुई है। ठीक और है। पिछले साल वही जो रिकॉर्ड था वो 389 लाख टन था, और वो भी मोदी सरकार ने बनाया। अब की बार लगभग 44 लाख टन चलिए, ज्यादा मैं- खरीदा गया हाँ, है। ये मुझे MSP लगता है पे कि- खरीदा गया है। मुझे लगता है कि हम इसका practical जवाब में करके हर- दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं। वॉल्यूम भी बढ़ाया है हमने, हाँ। और हम लोगों ने अच्छा, इन कीमत चीजों भी के बढ़ाई जब है। इन चीजों के बारे में प्रतिक्रिया मुझे लगता है हरविंदर थिंद देंगे, लेकिन मेरा एक सवाल और है सर। ये देखिए, अगर सरकार बल का प्रयोग करेगी तो मीडिया कहेगा कि सरकार ने बल का प्रयोग कर दिया, चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली कि चारों तरफ से ये आवाज उठेगी। और दूसरी तरफ अगर सरकार, ये आपने खुद कहा कि कानून सस्पेंड है और सरकार नहीं चाहती कि किसानों का कोई नुकसान हो, तो ऐसे में आम आदमी को जो नुकसान हो रहा है, बहुत सारे उद्योग तो ऐसे हैं टिकरी बॉर्डर के बहादुरगढ़ में या राई के पास, जो जिनको बहुत नुकसान हो गया, वो तो अब हमेशा के लिए कहीं तो बंद हो गए हैं। तो क्यों नहीं सरकार ये कह देती कि भाई ठीक है भैया, इनको वापस ले लिया हमने, जाइए आप और यहाँ खुला कीजिए रास्ते को, लोगों को दिक्कत हो रही है। ये भी क्यों नहीं कर पाती सरकार? ये तो कर सकती है ना, अरुण कर शर्मा दीजिए। जी, मैं सरकार के बिहाफ पे आपके टीवी के माध्यम से सभी लोग को अनुरोध करना चाहता हूँ कि भैया, बिल तो होल्ड पे है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी है, आप हाँ। उसके सामने बात रखिए, आप सरकार से बात करिए, आप अपने घर जाइए। बार बार हमारे मंत्रियों ने बोला है, आदरणीय पीएम साहब ठीक ने है। बोला है कि आप अपने घर जाइए। क्यों समय का आप सदुपयोग नहीं कर रहे? क्यों आप रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं? चलिए, क्यों आप ठीक है। लोग, क्योंकि नहीं, वो और तो- हम नहीं कह रहे, वो तो पंजाब आप- की सरकार ने बोला है, वो तो आपको इससे भी, आप कोरोना भी जानते फैला हैं, है। वो तो आप लोग भी जानते हैं ना मरे कि किसानों का ये महामारी में भी कहना है। इन्होंने, भयंकर अच्छा, चीजें इसी ऐड पॉइंट कराई पर हैं। सर, इसी पॉइंट पर किसान के नेता कहते हैं कि हम आज तो चले जाएंगे, लेकिन ये जो सस्पेंड किए गए हैं कल को फिर इनको लागू कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल ही रद्द कर दिया जाए गलत इनको। बात। अगर आपको सिस्टम में विश्वास है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। अरे सरकार को इस पूरी जिंदगी के लिए थोड़ी है, अगली बार चुनाव आना है। अगर हमने गलत काम किया होगा तो जनता हमें रिजेक्ट कर देगी, आने वाले इलेक्शन में हमें चुनेगी नहीं, नई सरकार आएगी, वो इनको पुनः हटा सकती है। वो तो कोई फिर भी चीज परमानेंट हाँ। नहीं है। अच्छा, ये वो तो फिर सही और ये- गलत का आंकड़ा इम्प्लीमेंट होने चलिए, के बाद हरविंदर थिंद। जनता की जो कसौटी होती है उस पर तय होना चाहिए। कुछ लोग इकट्ठा होकर इसको क्यों तय कर रहे हैं? चलिए, अरे भैया, ठीक है, इस इसी सरकार पर- को जनता ने चुना है, जनता को डिसाइड करने दो, जनता को देखने दो, जनता को नुकसान भी देखने दो, जनता को फायदे भी देखने दो। अगर जनता को फायदे ज्यादा होते हैं तो जनता मोदी जी को पुनः चुनेगी, अगर जनता को नुकसान होता है तो जनता नहीं चुनेगी। तो आप हरविंदर क्यों थिंद। परेशान है? ठीक है। डेमोक्रेसी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है।
आने वाली संसद अगर ये चलिए, गलत वो कानून जब है वो- तो इनको वो रिमूव भी उनकी- कर सकती है। हाँ, दूसरा, हाँ। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके बीच में है, और जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कमेटी बनाई है, और वो कमेटी सारे चीजों पे देख रही है, और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। तो पूरा ट्रांसपेरेंट वो है आपका ठीक है system, हरविंदर थिंद, इस पूरी पर ये तरीके से सारी भरा बातें हुआ जो system है। खेमचंद शर्मा कह रहे हैं, मैं इसमें चाहता हूं कि लटकाने इसके ऊपर भटकाने का आप कुछ नहीं है, अपनी बात सिर्फ लोग जो रखें। राजनीति ठीक है कर सर, रहे हैं, हरविंदर थिंद बोल रहे हैं। वही अनर्गल बातें कर रहे हैं। हरविंदर जी बोल रहे हैं। मुझे लगता है मेरे भाई ने काफी सरकार का वाक्यान कर लिया और बिल्कुल झूठा प्रचार। हरिंदर जी की आवाज कम आ रही है तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि डीएपी का रेट, डीएपी पे सब्सिडी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने डीएपी का जो बैग का रेट 1150 रुपए था उसको 2400 रुपए कर दिया। 50 रुपए किसान की जेब से निकाल लिए और 1200 रुपए सरकारी फंडिंग, वो जो सरकार जनता की खून पसीने की कमाई है वो फिर जाकर के उन्हीं पूंजीपतियों की जेब में डालने का काम किया। एक बैग का रेट 2400 रुपए कर दिया। वो 1200 रुपए जो सब्सिडी दे रहे हैं वो देख कहाँ से आएगा वो पैसा? वो भी तो देश की जनता का पैसा ही है ना। हरविंदर भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मोदी जी कैसे कर देंगे? इंटरनेशनल प्राइस डीएपी के बढ़े हैं, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? समझदार व्यक्ति होके अरे मोदी जी ने कैसे कर दिया? प्रूफ करिए, आप बताइए, आप फैक्ट बताइए, आप झूठ कैसे बोल रहे हो? बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मैं आपको सुन रहा था और सुनने की क्षमता रखिए। आप जो बोल रहे थे मैं उनको सुन रहा था, वापिस सुन लीजिए। हरविंदर जी मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा आपको, आपने सवाल किया चलिए, है। उनको पूरा कर लेने दीजिए सर, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं आपके पास फिर आऊंगा, आप उस वक्त बोल दीजिए। ठीक है हरविंदर जी बोले। आपके झूठों का पर्दाफाश तो होने दीजिए ना। ठीक है हरविंदर जी बोले। लॉकडाउन के काल के अंदर जनता को बहुत अनाज दिया हमने, दाल सरसों का तेल से हरियाणा में क्यों बंद कर दिया? सरकार कह रही है हमने एमएसपी के ऊपर सरसों खरीदी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बोला जाता है कि जो सरकार जो है नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करती है एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर। कहा गया सरसों का तेल आम जन को 200 रुपए लीटर लेने के लिए मजबूर किया गया कि वो इसी भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि कोर्ट ने ये कहा है कि जनता सड़कों पर बैठी है। कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जो ये काले कानून है इनको ये खुद ही कह रहे हैं होल्ड पे कोर्ट ने रखे हैं। तो इसका मतलब इन काले कानूनों में कोई कमी है, तभी तो कोर्ट ने बीच में इंटरवेंशन किया और इनको बिल्कुल होल्ड पे रखा ना। तो इसका मतलब है कि ये कोर्ट की मान ले, फिर हमारी ना माने कोर्ट की मान ले, क्योंकि कोर्ट ने भी तो उनको होल्ड पे डाला है। अगर वो सही होते तो कोर्ट क्यों उनको होल्ड पे डालता? तो इस प्रकार से ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार करना जो इनकी आदत बन चुकी है, जनता को लुभावने वादे देकर के जनता को बिल्कुल बाद में एक तरह से लूट करके, और ये कह रहे हैं कि सुशासन हो रहा है। आज तक जितना भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी के काल के अंदर इतना गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, पिछले एक साल के अंदर इतने मैट्रिक टन हो गया। मोदी जी खेती करके आए थे या देश के किसान ने? ये तो किसान की खून पसीने की कमाई है जिसकी वजह से ये अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है। किसान खेत में काम करता है। सरकार इस प्रकार की पॉलिसी बनाती है, लेकिन इस सरकार ने इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि जिससे किसान जो है वो खुशहाल हो सके। जिसका उदाहरण ये 3 काले कानून है, और जिस तरह से पूंजीपति हैं वो देश को लूटेंगे, इस तरह की व्यवस्था ये पूंजीपतियों, ये लोकतंत्र की परिभाषा इन लोगों ने बदल दी है। एक चीज मैं हरविंदर मैं ठीक है, मैं एक चीज आपसे भी जानना चाहता हूं। अभी जो विषय है कि कानून क्योंकि सस्पेंड किए गए हैं, तो इसमें ऐसी क्या जिद है कि हमें तो ये वापस ही चाहिए? जब सरकार कह रही है कि ठीक है इसको सस्पेंड किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कर ही दिया है तो आप चले जाइए ना, 1.5 साल के लिए तो सस्पेंड है ही, और आपको आंदोलन करने का अधिकार है। तो फिर से अगर चीजें नहीं होती हैं आपके अनुरूप तो फिर से आप आ जाइए, आंदोलन कीजिए, आपको कौन रोक रहा है उस पर, है ना? तो चीजें क्या उस तरीके से नहीं जा सकती हैं? और क्या ये वाकई एक जिद ऐसी है कि 2024 में तो सरकार बदलनी है, तो ये सरकार बदलने वाली जिद है, या फिर कानून किसानों के लिए ऐसे कानून ना बने जो उनका नुकसान करें, जैसा कि इन कानूनों के बारे में आप लोग कहते हैं? तो कौन सी चीज इसमें अब हावी हो गई है? इसमें तो फिर राजनीति हावी नहीं हो गई है, इसको क्यों ना माना जाए? हाँ अरुण जी, जैसे आप कह रहे हो कि एक बार किसानों को घर चले जाना चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार का एक तरह का रोग किसान की अर्थव्यवस्था को लगाया गया है जिसका एकमात्र इलाज उस अंग का कटना ही है। उसका ट्रीटमेंट एक ही है कि उसको काट दिया जाए, क्योंकि ये कानून अगर फिर से आ जाते हैं तो फिर से हालात तो वही है ना। तो हम आज घर पे जाएं 1.5 साल के बाद फिर से वापस आके बैठे तो सरकार
सरकार इनको बिल्कुल रद्द कर दे ना। किसकी मांग है? जब देखिए किसान सरकार इसकी ने मांग तो करेगी, किसान की तो हरविंदर, मांग नहीं है ये। सरकार ने तो ये कह दिया कि इसको तो वापस नहीं लेंगे अभी, क्योंकि कृषि मंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि कानून वापसी का मुद्दा हटा करके और तमाम विषयों पर बात करने के लिए वो हमेशा तैयार हैं, करें आकर के बात करें, जो भी समस्या है उसका निदान करेंगे, लेकिन कानून वापसी की जिद को छोड़ दें। तो ये बात सरकार भी कह रही है, उधर से आप कह रहे हैं कि भाई जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। तो ये जो टकराव है इसमें आम जनता को परेशानी है पिछले 7 महीने से, आप भी जानते हैं, समझते हैं। हालांकि फिर आप ये कहेंगे कि अगर ये कानून लागू हो गए तो और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। उन तमाम चीजों को एक तरफ करते हुए जब कानून सस्पेंड है 1.5 साल के लिए, तो क्यों नहीं आप इस बात को मान लेते हैं, क्योंकि अगली कोई भी सरकार आएगी 2024 में तो आप उसके सामने फिर बात रख सकते हैं, या फिर चुनाव आ जाएंगे उसके बाद फिर आप आंदोलन कर सकते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां बनेंगी कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से। तो सरकार इस प्रकार से कर ले, एक बार इनको सस्पेंड कर दे हाँ। और 5 साल के बाद अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आए और जनता के सामने रखे। क्या इनके मैनिफेस्टो में था ये अपने मैनिफेस्टो में रखे कि ये इस प्रकार के कानून हम लागू करेंगे, जनता इनको तब दिखा देगी। उसके बाद अब बीच में ला करके इन्होंने ये काले कानून जो लागू किए हैं, मोदी जी सुहावने सपने दिखाने के लिए विख्यात है और उसी प्रकार के सुहावने सपने वो इन कानूनों के माध्यम से आमजन को दिखाना चाहते थे। जितने भी कानून देश के अंदर, इन्होंने तो ये भी बोला था नोटबंदी के अंदर जिस तरह के उन्होंने भाषण और लोगों को कहा था, उनका क्या परिणाम निकला, क्या रिजल्ट निकला, उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो मार पड़ी उसका आज तक हमारी अर्थव्यवस्था उसके परिणाम भुगत रही है। तो इस प्रकार से ये भी कानून जब लागू हो जाएंगे तो अंततः देश की जनता को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये देश की जो हुक्मरान है वो पूंजीपतियों के हाथ में, उनकी हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, उसी प्रकार से कानून बनाए जा रहे हैं। ठीक है, खेमचंद आप कुछ बोले। देखिए हरविंदर भाई ऐसी बातें कर रहे हैं जो कहीं से भी सच के नजदीक नहीं है। वो कैसी बातें कर रहे हैं? वो कहते हैं कि भाई सरकार नेक्स्ट इलेक्शन में मैनिफेस्टो मिला। अरे सरकार तो चुनी हुई है और 2 साल सरकार को हो चुके हैं और सरकार ने वायदा किया था हम किसानों को आधुनिक करेंगे, किसानों को मजबूत करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। सरकार उसी लाइन पे कानून लाई है, उन कानून को इम्प्लीमेंट होने दो ना, जनता को लाभ या हानि होने दो। जनता को लाभ होगा तो जनता उनका समर्थन करेगी और हमें पूरा विश्वास है कि जनता को लाभ होने वाला है, किसानों को लाभ होने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन ये भी चाहते नहीं कि किसान मजबूत हो, वो चाहते नहीं किसान अमीर हो, वो चाहते नहीं किसानों की इनकम बढ़े, वो चाहते नहीं कि किसान को कानूनी अधिकार मिले। अभी तक किसान को कानूनी अधिकार नहीं है। आज भी आप देखेंगे देश के कोने कोने में या अलग अलग जगह आज भी कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है, लेकिन किसान को कोई अधिकार नहीं। आप चाहते नहीं क्योंकि आपको पता है कि अगर किसान के पास ये कानून चले गए, अगर ये धरातल पे उतर गए तो इससे किसान मजबूत हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी आने वाले इलेक्शन में और मजबूती से जीतेगी और मजबूती से वापस आएगी। वो जो द्वेष है, वो जो डर है, वो जो राजनीति है, वही इनको दिल्ली के बॉर्डर पे बिठाए हुए है। किसानों का कोई लेना देना नहीं। और वहां पे क्या हो रहा है? बंगाल की बेटी आती है, उसके साथ क्या होता है? झज्जर का एक हमारा किसान भाई, उसको मार दिया जाता है। वहाँ पे अनऑथराइज्ड इलीगल एक्टिविटी हो रही है, उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता। अच्छा, ये सारे किसान है मेरा वो यही तो एसी सवाल में है सो रहे हैं और किसान यही तो सवाल खेत में काम कर रहा है। यही इससे पता चलता यही से है सर सवाल कि उठ जमीन जाता से है हकीकत सर, से यहीं इनका से ही कोई सवाल, लेना देना देखिए नहीं। यहीं से सिर्फ सवाल और उठ जाता है। राजनीति ये जो बात और आप कह रहे हैं राजनीति करने के खेमचंद जी, लिए ये जो बात अपने आप कह रहे आकाओं को हैं खुश करने कि के लिए वहां पर ये जो भी ताकत काम हो चल रहे रही हैं, है। आप भी कह रहे हैं, सरकार के तमाम दूसरे प्रवक्ता उन्होंने भी ये बात कही है कि वहां पर इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं सारी की सारी, उसके बावजूद भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है। ये तो बात समझ से बाहर है कि इलीगल काम हो रहा है, सत्ता सिस्टम पूरा आपके पास है ना, तो आप क्यों नहीं पूरे तरह से कार्रवाई करते हैं? तो एक्शन लीजिए ना, जरा हटाइए ना, क्यों लोगों को परेशान होने दे रहे हैं? आपने तो लोगों को एक्टिविटी हो रही है, ये सबसे सुन लीजिए अरुण जी, ये इलीगल एक्टिविटी हो रही है, ये पब्लिक डोमेन में आया है, कानून नहीं, अपना काम पब्लिक कर रहा डोमेन में है, सर, पकड़ रहा है। बात पब्लिक डोमेन की नहीं है। सुन लीजिए भैया, सर नहीं, सर एक सेकंड, आप जो सर मैं भी जानता हूं, कम्युनिटी मैं भी लीडर जानता आप हूं। ये कहते हो कि आप हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर मत करो। आप हमारे जो तंबू लगे हुए हैं, जहाँ पे हमारा डेरा लगा हुआ है, वहाँ पे आप मत आओ, हम अपने आप से संभालेंगे। ये उनकी ड्यूटी है। अगर वहाँ पे असामाजिक तत्व आ गए हैं, अगर वहाँ पे असामाजिक एक्टिविटी हो रही है, तो वो पुलिस को रिपोर्ट करें। वो पुलिस को नहीं बताते।
जो सर पीड़ित पुलिस हैं, के उनके पास परिवार रिपोर्ट है बताते सारी हैं, की सारी। रिपोर्ट सर करते हैं, पुलिस के तब पास हर जाके केस की रिपोर्ट है कानून सर, अपना ऐसी काम क्या बात कर कर रहे हैं पाता है। आप? पुलिस हम के पास हर केस proactively की रिपोर्ट करेंगे है। तो फिर इसको ये तो चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो चाहते हैं देखिए, ये तो कि फिर इनसे गलत यहाँ बात पे है। घुसा ये जाए, नहीं, ये इन नहीं पे सर, कानूनी ऐसे कार्रवाई बात की थोड़ी जाए ना होगी। ताकि ये अपना रोना शुरू कर दें। ये तो देखिए, हमारे ऊपर मतलब, ये तो अत्याचार मतलब हो रहा आपके है। पास चिट भी मेरा पट भी मेरा, ये तो बात वो नहीं है ना सर। ये तो जनता के लिए कुछ तो सोचना होगा ना सर। आप कहते हैं कि हम कुछ करेंगे तो ये कह देंगे कि देखो हमारे साथ कर दिया, अरुण जी, और हम कुछ चिट्ठी नहीं। मेरी, नहीं नहीं, पट आपको भी तो यही मेरा, लगता है ना सर, आपको यही लगता है कि अगर आप झुक ये जाएंगे सारा तो ये काम कहेगा जो कि भाई so-called ये तो सरकार आंदोलनजीवी पीछे हट हैं, गई, वो है ना, कर रहे इसीलिए। हैं। वो कानून स्थगित भी है, चलिए, हमारे कानून साथ- को मानने को भी तैयार नहीं, सुप्रीम चलिए, कोर्ट ठीक को है। मानने को तैयार नहीं। चलिए, और हरविंदर जहाँ पे हरविंदर जी बैठे जवाब दे हैं, दीजिए, वहाँ फिर लोगों को फिर हम। परेशानी हो रही है, वहाँ लोग चलिए, मारे हरविंदर जी जा की बात रहे सुनेंगे, हैं, हरविंदर वहाँ जी। लोग मर रहे हैं, हरविंदर जी की बात वहाँ पे सुनेंगे। जो देश विरोधी बंगाल के ताकतें हैं, अंदर वो जो इकट्ठा हमारे होती है, वहाँ पे ऐसे काम हो ठीक रहे है। हैं जो किसान नहीं, आंदोलन कर नहीं प्रतिक्रिया सकता। हरविंदर जी ये की बात दावत सुनेंगे, तो हरविंदर जी उन बोले, आंदोलन हरविंदर जी जीवियों बोले, पे बैठती खेमचंद जी है, वो बात रख रहे योगेंद्र यादव पे हैं। भी खेमचंद जी, हरविंदर बोल रहे हैं, हरविंदर आप बोले। ये अब कह रहे हैं कि बंगाल की लड़की के साथ ऐसा हो गया, इनको हाथरस की बेटी याद नहीं आती, इनको उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर जो कुछ हुआ वो बेटियां याद नहीं आप आती। क्या उसको आज justify बलात्कार करे करो? तो, आज हरविंदर बलात्कार जी, करे तो, शर्म आनी और उस चाहिए। लड़की के ऊपर एक हमारे बहन को सिख- बंगाल चलिए, के ठीक आंदोलन है, के लिए चलिए, ठीक है। और उम्मीद बंगाल करते हैं कि उनके 22 साथ जुलाई से कोई जिस अपराध तरीके होता से है, और संसद कूच की बात हो रही है, उससे पहले कहीं ना कहीं बातचीत के लिए कोई रास्ता बीच का निकाल लेने की बात हो जाए, उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए, व्यवस्थाएं बनी रहे, सिस्टम बना रहे। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो किसान अब संसद कूच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इस रूपरेखा की भी पूरी जानकारी दे दी जाए। हो सकता है अभी प्रशासन की तरफ से ये कहा जाए कि भाई आप ऐसा ना करें, हो सकता है दोनों के बीच कोई बातचीत हो। तमाम चीजें आगे आने वाले दिनों में आप पूरी प्रक्रिया देखेंगे, जैसा कि पिछली बार भी हमने देखा था। लेकिन सरकार की तरफ से होना चाहिए कि बातचीत के लिए वो आगे आ जाएं और उनको बुला करके बातचीत से इस मसले को सुलझा दें। जिस भी तरीके से सुलझाना हो, या तो खुद पीछे हटें या फिर जोर से आप उनको हटाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि किसान नहीं है, ये तो राजनीति हो रही है। अगर इस तरीके से राजनीति हो रही है तो हटाया जाए। और जगह भी तो वाटर कैनन होता है, टीचर्स के ऊपर भी तो वाटर कैनन होता है, तो फिर राजनेताओं के ऊपर क्यों ना हो जाए। तो तमाम सारी चीजें आप भी देखते रहिए। इस विषय में आगे क्या होता है, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।